हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें क्या है कि ऑपरेशन ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्लास 10th में क्लास 9th में दोनों में इसका यूज है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रेशनल नंबर अगर आप डेसिमल में लिखते थे तो किन टू फॉर्म्स में आता था। या तो आता है ये कि टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग मीन्स कि पॉइंट के फाइनाइट नंबर के बाद ये एंड हो जाता है, जैसे 2.32। ये 2 नंबर्स के बाद, पॉइंट के बाद केवल 2 ही नंबर्स हैं, उसके बाद आगे नंबर्स नहीं है, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद जैसे 1.3333 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग यानी कि रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहां देख रहे हैं 1.3 बार। ये बार मीन्स क्या है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये आपको होते थे रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से होते थे? इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग होता है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर ऑपरेशन की बात चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए ऑपरेशन देख रहे हैं। यहां पर देखते हैं, अगर आपका एक रेशनल नंबर है और सेकंड आपका इरेशनल नंबर है, एक रेशनल है और एक इरेशनल, इसके बीच में आप प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लाई कराएं या फिर डिवाइड कराएं, ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल आता है। ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल आता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, आप इरेशनल और सेकेंड भी इरेशनल नंबर लें, अगर इनके बीच में प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, तो नंबर समटाइम्स आपका रेशनल और समटाइम्स आपका इरेशनल आता है। इट मीन्स ये नंबर रेशनल भी हो सकता है और एंड इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नंबर थर्ड, आप रेशनल में रेशनल प्लस कराएं, माइनस कराएं या मल्टीप्लाई कराएं, तो आपका ये रेशनल ही आता है। मैंने डिवाइडेशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिवाइड जो कराएंगे वो रेशनल नंबर आपका 0 भी होता है, और आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर से अगर डिवाइड कराया जाए किसको? रेशनल नंबर को, तो ये ऑलवेज रेशनल ही आता है। क्योंकि जैसे ही रेशनल नंबर 0 हो जाएगा तो नंबर आएगा नॉन डिफाइंड, तो इसलिए 0.0 हो सकता है या नॉन 0.0 होगा तो नॉन डिफाइंड नंबर आएगा। तो नॉन डिफाइंड नंबर ना रेशनल होते ना इरेशनल होते, कि जिसकी वैल्यू का पता ही ना हो, डिफाइंड ही ना हो, तो उसको कुछ नंबर नहीं नाम दे सकते। तो यहाँ रेशनल नंबर 4 आपका क्या होता है? रेशनल डिवाइड नॉन जीरो रेशनल, तो दैट इंप्लाइज रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं विद एग्जांपल, इनको समझाते हैं। यहां से देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट 2 जो हमारे रिजल्ट्स हैं उन पर बात करते हैं हम। आपको नंबर फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया है कि रेशनल
प्लस इरेशनल, ये हमेशा आपका नंबर होता है इरेशनल। और कैसे हम इसको याद रखते हैं, रिजल्ट तो मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन कैसे हम इसको ध्यान रखते हैं इसके बारे में हम देखते हैं विद नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपने लिखा 2 + √3, 2 इज ए रेशनल नंबर और √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपने लिखा है 2 और प्लस इसकी जो वैल्यू √3 की आती है वो 1.732 एंड सो ऑन आती है। तो यहां पर जब हम, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, जैसे ही ये नंबर इसमें ऐड होगा तो यहां से 7, 3, 2 एंड सो ऑन। और ये अब भी क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है। और ये 732 है, रिपीट नहीं कर रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड हमने कहा था इरेशनल प्लस इरेशनल, आपका मे और मे नॉट भी रेशनल, इट मीन्स रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल और इरेशनल। तो यहां से हमने देखा, जैसे हमारे पास आता है √2 प्लस मैंने क्या √2, तो √2 में √2, अगर मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने √2 ऐड किया तो ये आएगा 2√2। और ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं कहूं √2 में -√2 ऐड किया है तो ये कैंसिल होने के बाद आएगा 0 और ये आएगा रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपने देखा, इरेशनल में इरेशनल ऐड हुआ, दोनों अपोजिट साइन थे, ये -√2 है, ये √2 है, दोनों ऐड करें तो आया 0। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इरेशनल में इरेशनल अगर ऐड करोगे तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट के लिए आप देख सकते हैं, यहां से आपने दिखा माइनस और माइनस किया तो आपने इसको किया माइनस, यहां पर माइनस, और माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे, चलिए मैं नंबर और चेंज कर दूं, यहां हुआ 5 और यहां हुआ √7 और इसको हमने लिखा 5 माइनस √7 और √7 क्या होता है, 2.645 एंड सो ऑन। ये इसका √7 की वैल्यू होती है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये आएगा 2.355 एंड सो ऑन। इस तरह से ये इसकी सब्ट्रैक्शन आएगा। और ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है इरेशनल। तो आपने देखा, एक रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट हुआ, इरेशनल आया। इसी तरह से जैसे हमने ये किया है, ऐसे ही अगर हम इरेशनल में से इरेशनल यहां से सब्ट्रैक्ट करें तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे हमने माइनस किया तो यहां से कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आया, यहां आपके पास आया 0, रेशनल भाई 2 नंबर है, √2 दोनों सब्ट्रैक्ट किया, रेशनल आया। नंबर 3 √2 प्लस √3 दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, प्लस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स इरेशनल नंबर। ये आपका के पास क्या आया, इरेशनल नंबर आया। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन में आप देख रहे हैं जैसे ही इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इट मीन्स इरेशनल नंबर आएगा। अब जब हमने इन दोनों की इरेशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट कराते हैं तो आप नंबर दोनों आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर √2 की √2 से मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ से आया 2, और 2 होता है आपका रेशनल। इरेशनल की रेशनल से मल्टीप्लाई कराई, रेशनल आ गया। और यहाँ पर जैसे √2 की √3 से मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पर √6 आया, और ये आया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा √6 भी, और ये आया इरेशनल नंबर। इसी तरह से डिवाइड के लिए हम देख सकते हैं। डिवाइड में जब हमने देखा यहाँ पर डिवाइड कराया तो यहाँ पर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास नंबर इरेशनल ही आएगा। डिवाइड जैसे 2/√5, अगर मैं डिवाइड करा दूं तो आप क्या करेंगे, √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ पर √5 और यहाँ पर 2/5 रेशनल, और ये इरेशनल, फाइनल हमारा आया इरेशनल। ठीक है। ऐसे ही डिवाइडेशन के बाद अगर यहाँ बात करें और दोनों नंबर सेम हो जाएं तो डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, और 1 आने के बाद ये आपका आता है रेशनल। लेकिन अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है और डिवाइड कराई 2/√3 तो ये नंबर √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर √6 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर रेशनल में इरेशनल आपने प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो रिजल्ट आपका आता है इरेशनल। तो रिजल्ट आपका आता है इरेशनल। नंबर सेकेंड, आप रेशनल में रेशनल प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, रेशनल। और रेशनल में डिवाइड कराए नॉन जीरो रेशनल नंबर तो भी आता है रेशनल। और अगर हमने नंबर थर्ड इरेशनल में इरेशनल हमने प्लस कराए, माइनस कराए, मल्टीप्लाई कराए, डिवाइड कराए तो दोनों रिजल्ट मिल सकते हैं। रेशनल भी आ सकता है, मे और मे नॉट भी रेशनल, मे और मे नॉट भी रेशनल, यानी कि दोनों रिजल्ट मिलते हैं, या तो रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। यानी कि कहीं रेशनल इरेशनल नंबर है तो दोनों का प्लस आपको रेशनल मिल जाएगा, और कहीं दोनों का नंबर का प्लस आपको इरेशनल भी मिलेगा। इसी तरह से सभी रिजल्ट्स के लिए आप रेशनल और इरेशनल देख सकते हैं कि मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बड़े प्यारे से ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो विद नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट आज के बाद आपसे इस टॉपिक में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, इट इज माई गारंटी। चलिए देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे बताने का मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, सबको ये बताइए कि एनटीसी स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स विद एनटीसी स्टार्ट हो चुका है। और जिन बच्चों को मेरे से पढ़ने में टाइम में प्रॉब्लम या दूर की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, आज उनके लिए वो दूरी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इंस्पायर्स मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।